नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कंटिन्यू टूटता ही जा रहा है और इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान दे रहा है। शुरुआत में शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत खुश करा, बहुत बड़ा डिविडेंड दिया और उस डिविडेंड के चलते बहुत सारे लोग ट्रैप भी हुए। हालांकि मैंने इस स्टॉक पे 2-3 वीडियो बनाई थी कि बड़ा डिविडेंड जरूर है लेकिन आपको फंसना नहीं है। इस डिविडेंड के चलते कोई भी नहीं खरीदेगा। अगर आपको इस कंपनी में दम लगती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स में दम लगती है, आपको लगता है अरे डिविडेंड भी आ रहा है, छोटी मोटी गिरावट तो होगी लेकिन आने वाले समय में प्रॉफिट देगा, 2-3 साल का व्यू है तो आप जरूर ले लीजिए। लेकिन अगर आपका व्यू है कि डिविडेंड इतना बड़ा है, मेरे को लेना चाहिए, तो आप बिल्कुल मत लेना। और वो डिसीजन से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स होंगे, काफ़ी सारे ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने इस स्टॉक को अवॉइड किया होगा और फाइनली अब जाके कहीं थैंक यू बोल रहे हैं हमें। स्टॉक का नाम बता दूं, एस्टर डीएम हेल्थ केयर। ये शेयर आज भी 4% डाउन ट्रेड कर रहा है, 349 पे आ गया है। गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है 23 अप्रैल से। 23 अप्रैल की बात करें, पहले 22 अप्रैल की बात करता हूं, 23 को तो सिलसिला शुरू हो गया था। 22 अप्रैल को शेयर का भाव था 524 रुपए का, आज खड़ा है आपके लिए 349 पे। परसेंटेज टर्म्स में 33% नीचे है ऊपर से, और 524 रुपए से 350 अगर काउंट करोगे तो 175 पॉइंट नीचे है। कितना है? 175 पॉइंट्स की गिरावट है। अब इतनी बड़ी जो गिरावट है वो क्यों हुई, क्या रीजन है, उसको मैं बताता हूं। 22 अप्रैल को जब शेयर ट्रेड कर रहा था 524 पे, तो 23 अप्रैल की तारीख थी एक्स डिविडेंड की, 118 रुपए प्रति शेयर। तो इन्वेस्टर को इंस्टेंट लालच जागा कि यार 520 पे शेयर है, 118 रुपए का डिविडेंड है, 20% का सीधा सीधा मुनाफा हो जाएगा, खरीद लेते हैं। इसके ऊपर मैंने 22 तारीख को भी वीडियो बनाई थी कि अगर आप डिविडेंड के लिए लेने जा रहे हो और इस तरीके के थॉट्स हैं तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि कल ये शेयर इतना ही टूटेगा। देखिए डिविडेंड का क्या होता है वो आप इस वीडियो में समझिए। डिविडेंड का ये होता है, छोटा मोटा डिविडेंड है, मान के चलो कंपनी का शेयर 1000 रुपए का है, 10 रुपए 20 रुपए का डिविडेंड है, 1-2% का है, शेयर एडजस्ट कर जाता है 2-4 ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन आप 20-20% का डिविडेंड दे रहे हो तो वो पैसा कहां से जाता है? कंपनी से। अब कंपनी से जब वो पैसा अपने इन्वेस्टर्स को चला जाएगा तो वैल्यू तो कम होगी ना कंपनी की, और वो जब वैल्यू कम होगी तो शेयर का प्राइस टूटेगा ही टूटेगा। ये होता है बड़े डिविडेंड में, ज्यादातर एक्स डेट वाले दिन। इसीलिए मैं कहता हूं कभी डिविडेंड के चलते एक्स डेट से पहले मत खरीदो कि डिविडेंड मिल जाएगा। हाँ, आपको डिविडेंड के चलते लेना है तो आपको पता होना चाहिए कौन सी कंपनी बड़ा डिविडेंड दे सकती है। जिस दिन उसकी बोर्ड मीटिंग हो उस दिन खरीदो, डिविडेंड अनाउंस होगा, शेयर भागेगा, आपका पैसा बनेगा, बेचो निकलो। डिविडेंड का वेट मत करो, अदरवाइज आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे डिविडेंड के चलते। ठीक है, जब भी बड़े डिविडेंड आएंगे ये केस आपको देखने को मिलेगा। अब आता हूं, और ये जो डिविडेंड देने की प्रथा है ना, ये बहुत सारी कंपनियां जो हैं, देखो डिविडेंड देना एक कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव है कि वो अपना प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंपनियां इसका मिसयूज भी करती हैं। एस्टर डीएम उसमें नहीं आती है। एस्टर डीएम का डिविडेंड के पीछे का रीजन है उन्होंने जीसीसी कारोबार को सेपरेट किया था और पैसा आया, वो पैसा अपने शेयरधारकों के साथ बांटना था, उन्होंने बांटा, ये अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां बड़े बड़े डिविडेंड के लालच में फंसाती भी हैं। कैसे? कंपनी के प्रमोटर्स के पास होते हैं ज्यादातर शेयर। अब प्रमोटर्स के पास शेयर है, डिविडेंड देंगे तो डायरेक्ट पैसा आ जाएगा हाथ में। अगर डिविडेंड नहीं देंगे, शेयर के प्राइस को बढ़ाते रहेंगे तो वैल्यू तो बढ़ती रहेगी, लेकिन जब तक बेचेंगे नहीं, हाथ में नहीं आएगा कुछ। तो बहुत सारी कंपनियां ये भी चाल चलती हैं कि पैसा टाइम टू टाइम रेगुलर इनकम आती रहे, डिविडेंड देते रहो, क्योंकि मेजोरिटी पैसा तो अपने पास ही आ जाएगा, क्योंकि हम ही है शेयर धारक सबसे बड़े, तो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हम डिविडेंड ना देके कंपनी को बढ़ाएंगे, शेयर के प्राइस को बढ़ाएंगे, तो हमें प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास पैसा आएगा। इससे अच्छा है शेयर ओन करते रहो, डिविडेंड देते रहो। तो आप छोटी मझोली कंपनियां जो हैं उनसे बचिए, क्योंकि वो इस तरीके की चाल भी बनाती हैं। अब एस्टर डीएम हेल्थ केयर में क्या करें क्या ना करें? देखो, जब स्टॉक डिविडेंड एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा था 109 रुपए नीचे था स्टॉक, 118 रुपए का डिविडेंड था, तो मैंने आपसे कहा अभी भी 11 रुपए पॉजिटिव, 9 रुपए पॉजिटिव ही है। लेकिन इस शेयर में हो सकता है आने वाले कुछ दिनों और गिरावट हो। आपको मैं सिंपल सा बोलना चाहूंगा, इस शेयर का जो वैल्यूएशन थे उस समय वो था 78 के पीई पे। मैंने आपसे बोला था कि 40s और मैक्स हेल्थ केयर दोनों से महंगा ट्रेड कर रहा है, जिसमें बड़े नाम वो हैं। तो मेरे को लगता है कि ये स्टॉक नीचे आना चाहिए, वैल्यूएशन टर्म्स पे महंगा लगता है मुझे।
और अराउंड 60 के पीई के आसपास आएगा, 60-65, तब देखेंगे। आज करंटली 53 के पीई पे खड़ा है ये स्टॉक। तो मेरे को लगता है अब ये जो डाउन साइड है वो लिमिटेड रह गई है, अब ज़्यादा गिरावट मैं नहीं देखता हूँ। डिविडेंड एडजस्ट हो चुका है, गिरावट भी बढ़िया हो चुकी है और 13 नवंबर के करीब के लेवल्स भी आ गए हैं। 330-335 रुपये का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है स्टॉक में। तो अगर आपने अभी तक सेलिंग नहीं करी है इस शेयर में और आप ओन करते हो, आप ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रैप हो गया, तो मुझे लगता है अब बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब शेयर में जितनी गिरावट होनी थी मेरा मानना यह है कि हो चुकी है। दैट्स इट, अब नहीं यहाँ से कुछ बनना और बिगड़ना है। अब स्टॉक नॉर्मल ट्रेड करने लगेगा और धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश भी करेगा। वहीं बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये भी सोच रहे होंगे यार 524 वाला आपका 350 मिल रहा है, क्या ले लिया जाए? तो 524 का तो ये शेयर आप कंसीडर करो ही मत। 118 रुपये का डिविडेंड हटाओ तो स्टॉक की वैल्यू आती है 408, 410। अब 410 वाला आपके लिए 350 है, 410 से 350 यानी कि 60 रुपये डाउन है। 60 रुपये 400 के हिसाब से होता है 15%। अब 15% ये स्टॉक डाउन है और वो इसलिए डाउन है क्योंकि वैल्यूएशन टर्म्स में महंगा था, रीजनेबल है। अब तो आप ये मत देखो स्टॉक ऊपर से टूटा है, आप देखो कि वैल्यू है ये। अब ये वैल्यूएबल चीज है, यानी कि नॉर्मल ट्रेड कर रहा है, ना महंगा ना सस्ता। अब आपको कंपनी में ग्रोथ लगती है तो ये सही भाव होगा कि अब आप ले सकते हो इन्वेस्टमेंट पर्पज से। ट्रेडिंग पर्पज से आपके थॉट ये है कि मैं बहुत गिर गया है इसलिए ले रहा हूँ, डिविडेंड खत्म हो गया इसलिए ले रहा हूँ, एक उछाल मार सकता है इसलिए ले रहा हूँ, तो मेरा मानना है कि आप अवॉइड कर दो। ये मेरी तरफ से मेरी राय थी। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।